बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अपने हाइब्रिड प्याज की फसल के अंदर खड़ा हुआ हूँ जिसको हमने लगाया था 10 दिसंबर और ये जनवरी 2025 का स्टार्ट है। तो तकरीबन मेरी ये फसल इस वक्त 20 से 22 दिन की हो चुकी है। ये वो क्रॉप है जिसके बारे में हमारी पूरी कोशिश है कि इसके अंदर से हम 800 मन के करीब पैदावार ले सकें, जिसके लिए मैंने इसके अंदर 1,80,000 प्लांट जो से थे वो पूरे किए थे। टारगेट हमने रखा है कि हमने तकरीबन 200 ग्राम से 250 ग्राम के करीब प्याज का बल्ब साइज करना है। तो उसके लिए ये बातें करनी बड़ी आसान है, लेकिन इनको पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको एक एक माइनर डिटेल के ऊपर गौर करना होता है, हर चीज को प्रॉपर कैलकुलेट करके चलाना होता है, तब जाके आप 800 मन के करीब पहुंचते हैं। तो मैंने पहली वीडियो के अंदर सारे तरीके आपको बता दिए थे कि इसको लगाना कब है, लगाना कैसे है, जमीन कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग जो उसकी सोइंग से रिलेटेड थी, लगाने से रिलेटेड थी। उसका लिंक इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, वहां जाएं, पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि कुछ लोग अभी भी प्याज लगा रहे हैं जो कि लेट तो है, लेकिन आप अभी भी अगर उसको सही तरीके से लगा रहे हैं तो आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पहले उस वीडियो को देख लें। तो सेकंड वीडियो ये है जिसके अंदर इंशाल्लाह हम प्याज की सारी बीमारियों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनके इलाज को डिस्कस करेंगे। इतनी ज्यादा पैदावार लेने के लिए आपको प्लान कौन सा चाहिए, देसी प्याज के लिए आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, हाइब्रिड प्याज के लिए आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, उसके अलावा कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको इस प्याज की तैयारी के अंदर आ सकते हैं, उसके लिए मेंटली आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितने सवालात आपने कमेंट्स के अंदर पूछे हैं मैं उनके जवाब दे सकूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मजहर अली। आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहला सवाल जो आप लोगों का होता है कि हाइब्रिड प्याज को अगर हमने लगा लिया है, चाहे मल्चिंग के साथ लगाया या मल्चिंग के बगैर, तो पहला पानी इसको कब लगाना है। तो याद रखें, ये टोटली डिपेंड करता है आपके जमीन के टेक्सचर के ऊपर और मौसम के ऊपर। नॉर्मली जिन लोगों ने शॉपर के अंदर लगाया है वो 30 से 40 दिन के बाद पानी लगाते हैं। अब इसमें परेशानी ये आ जाती है कि अगर हम इतनी लेट पानी लगाएंगे तो फर्टिलाइजर प्लान का क्या होगा। तो भाई अगर आप फर्टिलाइजर लगा भी देंगे तो मौसम ऐसा है कि आपका प्लांट उसको वसूल ही नहीं कर पाएगा, आपकी जेब से पैसे चले जाएंगे, आपके प्लांट को कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको तसल्ली से अगर अपने पौधे को बीमारियों से बचाना है तो कोशिश करें कि आपकी जमीन वत्तर के अंदर आ जाए। 20 दिन इसको हो चुके हैं, उसके बावजूद मैं आपको अगर शॉपर फाड़ के नीचे से जमीन दिखाऊं तो वो बिल्कुल गारे की तरह है, बिल्कुल गारे की तरह ऐसे। हालांकि ये मैंने रेतला एकड़ चूज किया था। तो अगर ये जो जमीन है ये बगैर मल्चिंग के लगी हुई है, थोड़ी सी इसमें वत्तर थोड़ा सा कम है, मतलब जो ओपन के अंदर लगी हुई है विदाउट मल्चिंग वो 25 दिन के अंदर तकरीबन पानी लगा सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग इसको 35 से 40 दिन से पहले सोचेंगे भी नहीं। अब दूसरी चीज आ जाती है कि आपको जो दूसरा पहला पानी तो हम थोड़ा सा चढ़ा के लगाते हैं ना, तो दूसरा पानी हमें किस लेवल तक लगाना। तो याद रखें कि दूसरा पानी आपको या उसके बाद लगने वाले जितने भी पानी है वो सारे के सारे पहले लाइन से 3 इंच नीचे रख के लगाने। अब सोचने की बात यह है कि भाई ये जो प्याज है इस तक पानी पहुंचेगा, तो बेफिक्र हो जाए, इस तक पानी बिल्कुल आराम से पहुंचेगा, क्योंकि इस पौधे ने अपनी जड़ें इस तरफ को फैलाई हैं और यहाँ की मिट्टी इतनी गीली है कि जब आप पानी इसको लगाएंगे तो उस गीली मिट्टी के साथ थोड़ा सा भी पानी मिला तो आपके पौधे को जितने पानी की जरूरत है वो बड़ी आराम से मिलेगा। तो पहली लाइन से 3 इंच नीचे रख के दूसरा पानी लगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका फर्टिलाइजर प्लान डिस्कस कर लेते हैं। याद रखें, फर्टिलाइजर प्लान पानी के साथ अटैच होता है। कितने दिनों के बाद फर्टिलाइजर होगी ये मैं बिल्कुल आपको नहीं बता सकता। तो जब भी आपका पहला पानी लगे फसल को लगाने के बाद तो उसके अंदर फर्टिलाइजर देनी है। दूसरी बात ये जहन के अंदर रखें, फरवरी एंड तक जितने भी पानी लगेंगे कोई भी पानी विदाउट फर्टिलाइजर, बगैर फर्टिलाइजर के आप हरगिज नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने बगैर फर्टिलाइजर के लगाया तो अगला पानी इतनी दूर जाके लगता है कि आपका फर्टिलाइजर प्लान रह जाएगा। तो आपने अगर जमीन की तैयारी के अंदर 2 DAP डाली थी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो अगली प्लानिंग के अंदर आपको ये देखना है कि आपके जमीन की पीएच अगर नॉर्मल है, 8 के आसपास है, आपकी जमीनों के अंदर DAP के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो आपको 1 बैग DAP साथ में आधा बैग यूरिया ये दे दें। और साथ अगर आप चिलेटेड जिंक डालेंगे तो उसका भी आपको फायदा हो सकता है। अब चिलेटेड ही क्यों डालनी है, क्योंकि जो जिंक होती है वो फास्फोरस के साथ बॉन्डिंग कर लेती है, जिसकी वजह से फास्फोरस प्लांट को मिलती नहीं है। तो हम आमतौर पे जिंक जोन सा है
उसको फास्फोरस के साथ यूज नहीं कराते, लेकिन कॉम्बिनेशन मौसम ऐसा बना हुआ है कि हमें ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो आप चिलेटेड जिंक यूज कर लें या मत करें। अगर डीएपी के रिजल्ट्स बेहतर हैं तो डीएपी यूज कर लें, वरना फिर आप 1.5 बैग नाइट्रोफॉस का अपनी जमीन को देंगे तो वो ये आपके पहले पानी की डोज होगी। उसके बाद अगला पानी नो डाउट 20 दिन या बाद या 30 दिन के बाद लगेगा, तो उसके अंदर यही आप रिपीट करेंगे, या 1 बैग डीएपी, आधा बैग यूरिया, या फिर 1.5 बैग नाइट्रोफॉस चिलेटेड जिंक के साथ आप अपनी क्रॉप को दे सकते हैं। अब अगली जो सा पानी आपका लगेगा उसमें ड्यूरेशन, क्योंकि ये आपका फरवरी का मिड आ चुका होगा, अगले पानी में आपका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि आपके प्लांट में फास्फोरस की वजह से जो रूट जोन बनाया है, जो जड़ें उसने लंबी की हैं, मजबूत किया है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा मेंटेन किया है, अब इस स्ट्रक्चर को हम ग्रोथ कराएं एकदम। तो हमने अब ये करनी है कि पूरा 1 बैग नाइट्रोफॉस का और 1 बैग यूरिया एक पानी के साथ, ये तीसरा पानी होगा आपका। उसके बाद फिर 1 बैग नाइट्रोफॉस और 1 बैग यूरिया अगले पानी के साथ आप लोग उसको देंगे। अब इसमें हस्बे जरूरत आप लोगों ने सल्फर की मिकदार ऐड करनी है। आप एक पानी छोड़ के एक पानी के साथ 2 किलो सल्फर दे सकते हैं। अगर आपकी जेब गुंजाइश देती है तो आप हर पानी के साथ 2 किलो सल्फर दे सकते हैं। उससे आपका प्याज ना सिर्फ जमीनी बीमारियों, फंगस वगैरह से महफूज रहेगा, बल्कि ये जो सल्फर है आपकी जमीन को नरम, बुरबुरा और जल्दी खुश करती है और आपके प्लांट की ग्रोथ के अंदर भरपूर किरदार अदा करती है। ये आपके तकरीबन 4 पानी पूरे हो चुके हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें कि आपकी जमीन रेतली है तो उस इन 4 पानियों के बाद 5वें पानी में एसओपी कर लें। लेकिन अगर आप लोगों की जमीन हल्की चिकनी है, हल्की मतलब भारी मैला के अंदर आ जाती है, तो उस सूरत के अंदर आपने क्या करना है कि जो फर्टिलाइजर मैंने पहले 2 पानियों की बताई वो तो सेम रहेंगी, लेकिन अगले 2 पानियों में आपने ये करना है कि नाइट्रोफॉस के साथ आपने 12 किलो एसओपी यूज कर लेनी है। मतलब आखिरी 2 पानियों के अंदर आप 12-12 किलो एसओपी यूज करते हैं। अब आपने एसओपी भी यूज कर ली, आपने नाइट्रोजन भी यूज कर ली, आपने फास्फोरस भी यूज कर ली, तो इसकी जो बेसिक जरूरियात थी वो तकरीबन आप लोग पूरी कर चुके हैं। अब इसमें सवाल पैदा ये होता है कि आपको बोरान फिर कब देनी है। जिंक तो चले हमने दे दी, ह्यूमिक एसिड कब देना है। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो मैं हर फार्मर को नहीं बताता, ये हर फार्मर की जेब के मुताबिक होती हैं। ह्यूमिक एसिड का किरदार समझ लें और फिर इस्तेमाल अपनी मर्जी के मुताबिक करें। कि ह्यूमिक एसिड का किरदार होता है आपकी जमीन के अंदर मौजूद जितनी भी खुराकी अज्जा हैं उनको मुतहरिक करके आपके प्लांट की जड़ों के करीब लाना, उनको हजम करने के अंदर मदद देना। तो जब आपको लगे कि आपके प्लांट थोड़े से स्लो हो गए हैं, आपकी जमीन थोड़ी सी हार्ड हो गया, तो आप ह्यूमिक एसिड 4 लीटर के हिसाब से यूज करवा सकते हैं। बोरान आप लोगों ने कोशिश करनी है कि फरवरी एंड के अंदर जो भी पानी आप लगा रहे हैं उसमें 20% वाला बोरान, जैसे स्वाद एग्रो का है, वो आप लोग यूज कर लें, या फिर आप बोरडॉक्स जो उनका 15% वाला बोरान है वो आप ऊपर से स्प्रे भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी फर्टिलाइजर्स पूरी हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि लाइफ अभी काफी ज्यादा है, 2 महीने पड़े हैं इसकी पिटाई के अंदर, तो ऐसी सूरत के अंदर आप कोशिश करें, अगर आपकी जेब इजाजत देती है, कि आप हर पानी के साथ तकरीबन 4 किलो 5 किलो एसओपी, साथ में 4-5 किलो यूरिया मिक्स करके हल्का हल्का फ्लड देते रहे। इसमें मैंने जो बड़ा ही बेहतरीन किरदार देखा वो तारा किंग, जो तारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की है, बहुत अच्छी रहती है। अगर आप इसको लास्ट में अपनी फसल को 2-2 3-3 4-4 किलो करके देते रहे तो इसके बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसको आप ayafarm.com पे जाके परचेज कर सकते हैं, या अपने लोकल डीलर से भी आप उसको खरीद सकते हैं। तो इसके बाद आपकी फसल 4 महीनों के अंदर रेडी हो जाती है। ये वो बल्ब साइज होगा जो आप चाहते थे, 200 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक साइज का। यहाँ पे फर्टिलाइजर प्लान कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके फंजीसाइड प्लान की तरफ ना। तो अब याद रखें कि जो हाइब्रिड प्याज होता है, इसको हमने क्योंकि हाई डेंसिटी पे लगाया होता है, प्लांट बहुत करीब करीब हैं, क्योंकि हमने 1,80,000 प्लांट पूरा करना होता है, तो बीमारियों के अटैक भी ज्यादा आएंगे। जिन लोगों ने देसी प्याज लगाया है उनका प्लांट डिस्टेंस क्योंकि ज्यादा होता है, 2 लाइनें उन्होंने लगाई हुई होती हैं, उन पे बीमारियों के अटैक कम आएंगे। मैं यहाँ बात करूंगा हाइब्रिड प्याज के बारे में। तो हाइब्रिड प्याज जो सा होता है, इसको आप लोग हफ्ते में 1 बार कम से कम स्प्रे जरूर करें, और उसको आपने सर्दियां 4 महीने पूरा स्प्रे करते रहना है। इसमें हर स्प्रे के अंदर मैं 3 स्प्रे आपको बता देता हूँ। इसमें बायर कंपनी की एंट्राकॉल है, तारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये स्विंग के नाम से है, और उसके अलावा टॉप गार्ड है स्वाद एग्रो की। ये 3 फंजीसाइड बदल बदल के करते रहे। एक दफा एक फंजीसाइड कर लिया, दूसरी दफा दूसरा फंजीसाइड कर लिया, तीसरी दफा तीसरा फंजीसाइड कर लिया। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा अटैक आता है थ्रिप्स का। प्याज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थ्रिप्स बन जाता है एक लेवल के बाद आके, और थ्रिप्स अगर अपनी कॉलोनीज डेवलप कर ले तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आपको थ्रिप्स का कंट्रोल 35 दिन के बाद स्टार्ट कर देना, मतलब पहले पानी के बाद या पहले पानी से 1 दिन पहले आप लोगों को थ्रिप्स का स्प्रे कराना है, और उसके बाद हर स्प्रे के अंदर थ्रिप्स की दवाई थोड़ी थोड़ी डालते रहे।
थ्रिप्स के अंदर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तारा ग्रुप का फॉक्सल, स्वात एग्रो का पायरेट। उसके अलावा एक सस्ता सा नुस्खा भी आ जाता है एफएमसी का एडवांटेज और टाल स्टार का मिक्सचर। इसमें आप टाल स्टार जो सा है वो शुरू के अंदर 50 ml पर टैंकी और जो एडवांटेज है वो 25 ml पर टैंकी। उसके बाद जैसे जैसे आपका प्याज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आप इसकी डोज बढ़ा दें। मतलब टाल स्टार 60 पे चला गया तो एडवांटेज 30 पे चला गया, टाल स्टार 80 पे चला गया तो एडवांटेज 35 पे चला गया, टाल स्टार 100 पे चला गया तो एडवांटेज 50 पे आ गया। तो ऐसे मिक्स करके इसको स्प्रे करते हैं। अब इसके बाद कोशिश ये करने के महीने में एक दफा माइक्रो न्यूट्रन का इसके ऊपर स्प्रे जरूर करें। इसमें जाफर कंपनी की जो सी फर्टिग्रीन फॉलियर है, ये टेकमन मैक्स है, कमाल के प्रोडक्ट हैं। एंड पे स्वाद एग्रो का स्पीडफॉल के जो है वो बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। आपके इलाके में अगर ये प्रोडक्ट महंगे मिल रहे हैं तो irfarm.com पे जाएं, अभी ऑर्डर प्लेस करें, चीजें आपके घर पहुंच जाएंगी और इंतहाई सस्ते रेट पे पहुंच जाएंगी। वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको प्लान बताया है, इस प्लान को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्लांट बीमारी से भी महफूज रहेगा, साइज भी अच्छा गेन करेगा। एक काम आप लोगों ने और करना है कि आप लोगों ने एक महीने में एक दफा इसको क्लोरोपेरिफास लाजमन फ्लड करें, ताकि जमीनी साइड से इसको कोई जो इसकी जड़ें खाने के लिए कोई बोरर ना लग जाए या कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए। तो एक महीने में एक बार या 2 महीने में कम से कम एक बार आप लोग इसके अंदर अगर ये दवाई फ्लड करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्याज इंतहाई जबरदस्त और हेल्दी रहेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी थी इन्फॉर्मेशन, आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजहर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।